ड्रामा सीरियल सियानी में आज की एपिसोड में जब उजाला को ज़मानत करा के घर वापस लेकर आते हैं, हलीमा उजाला और बख्तियार घर में दाखिल होते हैं तो सामने उसकी मामा खड़ी हो जाती हैं, कहती हैं कि ये हमारे घर नहीं आएगी। वो हलीमा कहती है कि हमारे घर नहीं आएगी तो ये कहाँ जाएगी। वो कहती हैं जितनी हमारी बदनामी करा के हमें पूरे ख़ानदान में बेइज्जत करवा के तो ये भी इस घर में आना चाहती है, मैं इसे इस घर में नहीं आने दूँगी, इसको निकालो इस घर से। वो हलीमा कहती है ये यहाँ नहीं आएगी तो ये कहाँ जाएगी। उसकी मामा कहती हैं कि इसको दोबारा इसके ससुराल भेज दो, वहाँ मैयत वाला घर है, वहाँ इसकी ज़्यादा ज़रूरत होगी। उजाला कहती है मैं उस घर में वापस नहीं जाऊँगी। उसकी मामा कहती है तुम होती कौन हो ये फैसला करने वाले कि तुम उधर जाओगी कि नहीं जाओगी, मैं कह रही तुम उधर जाओगी तो तुम उधर ही जाओगी। वो कहती है कि हलीमा कहती है खुदा का वास्ता है, आप ऐसी क्यों बातें कर रही हैं, इसको घर में आने दें। इस पर वो किरण कहती है कि मुझे ये बात बताओ कि ज़ुहैब वहाँ क्या करने के लिए आया था। तो हलीमा कहती है मैंने उसको मदद के लिए बुलाया था। उजाला कहती है कि मैंने उसे कहा है कि आइंदा कभी वो मिलने की मुझसे कोशिश भी ना करें, आप इस बारे में बेफिक्र हो जाए। लेकिन किरण कहती है नहीं, हमारे घर में बहुत लड़ाई पड़ी हुई है, मेरी सास ससुर बहुत गुस्से में है और नवाज भी गुस्से में घर छोड़ के चली गई है। सिर्फ तुम्हारी वजह है क्योंकि तुमने उसको वहाँ बुलाया था और आधी रात को फ़ोन करके बुलाया था। इस पर उजाला कहती है कि मुझे नहीं इन बातों का पता, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं इधर ही रहूँगी, मुझे उस घर में वापस नहीं जाना है, मैं नफ़रत करती हूँ उस घर से और उस घर के लोगों से। कह के उजाला अंदर चली जाती है तो उसकी मम्मा कहती है देखो कैसे अंदर जा रही है जैसे इसके बाप का घर हो। किरण कहती है वो चली गई है, आप चुप कर जाएँ, आप क्यों आप मेरा दिमाग खा रही हैं। तो वो कहती है कि मैं इसलिए खा रही हूँ ताकि वो सुने, मैं ऊँची ऊँची इसलिए बोल रही हूँ ताकि उनको मेरी आवाज़ जाए। तो किरण कहती है बस चुप करके बैठ जाए, मैंने देख लिया कितनी आँखों चलती है। वो बख्तियार से कहती है तुम क्या चुप कर के खामोश होकर खड़ी हो के सारी बातें सुन रहे हो, तुम भी तो कुछ बोलो। बख्तियार कुछ नहीं बोलता, वो खामोशी से वहाँ चला जाता है। वो उसकी मामा कहती है देखा दिन रात तवीज़ गोल के से फैलाता है काट का उल्लू। उजाला को सारा वक्त याद आ रहा होता है कि किस तरह उसकी बहन उसके हस्बैंड के सर पे गमला मारा था और उस पर इल्ज़ाम लगा दिया था। वो बहुत दुखी होती है और बहुत रो रही होती है। तो हलीमा उसके पास आती है, कहती है कि तुम क्यों इतना दुखी हो, मैंने तुम्हें कहा है तुम खुश रहा करो। तो वो कहती है कि आप ही अब मैं अपनी मर्ज़ी ज़िंदगी गुजारूंगी, जैसा मैं चलना चाहूँगी मैं वैसा रहूँगी, मैं किसी की अब बात नहीं सुनूंगी। हलीमा कहती है कि ठीक है तुम जैसे ज़िंदगी गुजारना चाहती हो तुम वैसे ही गुजारो, तुम पे कोई फोर्स नहीं करेगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं करेगा, ये तुम्हारी ज़िंदगी है, तुमने ही ज़िंदगी के फ़ैसले करने हैं। उजाला कहती है ठीक है। वो कहती है उसको हलीमा कहती है अब तुम परेशान ना हो, इधर बैठो आराम से अपना वक्त गुजारो, अपने ध्यान चेंज करो, वरना तुम इसी तरह परेशान रहोगे तो कैसे ज़िंदगी गुजारोगी। उजाला कहती है हाँ ठीक है मैं परेशान नहीं होंगी। हलीमा उजाला को लेकर उसके घर चली जाती है जहाँ पे देखते हैं कि सारे लोग बैठे होते हैं। दरखंदा को उसको देखते साथ ही गुस्सा आ जाता है और ऊँची ऊँची बोलना शुरू, तुम मेरे भाई की कातिल हो, तुम इस घर में आ कैसे गई हो। हलीमा कहती है इसके शोर का घर है। दरखंदा कहती है इसके शोर का घर नहीं है, इसने अपने शोर को मारने की कोशिश की थी, इसका घर नहीं है, इसको निकालो यहाँ से, इसका कोई हक नहीं है। इसलिए पुलिस आ जाती है और कहती है कि दरखंदा कौन है। वो कहती है कि मैं हूँ। पुलिस कहती है कि आपको आपके भाई कत्ल करने के इल्ज़ाम में पुलिस हम पकड़ने आए हैं, आप जेल चले। उसको पकड़ के जेल ले जाती है। उजाला बहुत परेशान होती, कहती है कि आप ही के छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका कौन ख्याल करेगा। हलीमा कहती है उसको उसके बुरे किए की सज़ा मिली है।